हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं 12th का हिस्ट्री। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, टाइम नहीं बच पा रहा था, जिसके कारण आपका क्लास नहीं ले रहे थे। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो कम से कम आपके लिए रोज़ चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिया जाए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, पूरा लास्ट तक दिखेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, उम्मीद करेंगे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बतला देता हूँ। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, यानी कि रावी, ठीक है। तो हड़प्पा जो थे ये रावी नदी के किनारे थे। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है लोथल। चलिए, यहाँ पे लोथल लिखा है, ठीक है, समझ लीजिएगा ये क्या लिखा है, लोथल। तो लोथल स्थित है, 4 ऑप्शन है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुजरात में। देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोनों में से कोई आता ही है एग्जाम में लगभग, कालीबंगा या लोथल, ये दोनों खूब पूछा जाता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए, अच्छे से थोड़ा, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली। 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात राखल दास बनर्जी। चलिए, अगर हड़प्पा रहता तो सही जवाब आपका क्या जाता, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हड़प्पा रहता तो आपका ऑप्शन ए चला जाता। चूँकि यहाँ मोहनजोदड़ो पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन है, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। चलिए, तो इसमें किसी भी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सिंधु के मैदान में। पढ़े भी होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है, कहाँ स्थित है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। तो ऑप्शन बी। चलिए अगला क्या है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की, बतलाइए। ऑप्शन ए में है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी में है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी में है मार्टिमर व्हीलर, और ऑप्शन डी में है ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों, अर्थात सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर। तो दोनों हो जाएंगे आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन 9वां क्या है, 9वां क्वेश्चन है कि विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर थे। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे, ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो था ये सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन 10वां क्या है, निम्न में किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में खुदाई कार्य किया। चलिए, यहाँ पे पूछा आपको हड़प्पा में, आगे जो आया था अभी ऊपर क्वेश्चन वो था आपका मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे आपका, ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, उसके बाद है एमएस वेट्स, मार्टिमर व्हीलर, इनमें से सभी। तो चलिए, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। अगर एक को चूज करना रहता तो आप चूज करते दयाराम साहनी को। अगला क्या है, 11 नंबर
11 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई वो आपको बतलाना है। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्या है। अगला है निम्न में किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी यानी कि चन्हुद्रो। ठीक है, याद रखिएगा चन्हुद्रो इसका सही जवाब हो जाएंगे। मनकों का कारखाना कहाँ पाया गया था, तो चन्हुद्रो में पाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है। अगला है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ये बनी होती थी किसकी, लोहे की। तो देखिए लोहा तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेलखरी की। चलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेलखरी की। ठीक है, सेलखरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार या आप बोल सकते हैं जूते हुए खेत। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी कालीबंगा। ठीक है, जूते हुए खेत कहिए या खांचेदार कहिए, बात बराबर है। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी के साथ। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी। कृष्ट यानी कि मतलब किए जाने वाले फसल कौन थे। ऑप्शन है गेहूँ, जव, सरसों, यव, मूंगफली एवं चावल। गेहूँ, चावल एवं गन्ना, गेहूँ, कपास एवं गन्ना। चलिए तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ गेहूँ, जव को आप जौ भी बोलते हैं। ठीक है, जौ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे आपका ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। 16 नंबर में है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए में है त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार, इनमें से सभी। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ चौकोर। चौकार कहिए या चौकोर, चरकोरमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्या है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है मातृ देवी का, बी में है वृक्ष आत्माओं का, सी में है पौराणिक नामक का, और डी में है इन सभी का। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी चले जाएंगे इसका सही जवाब इनमें सभी का। ठीक है, हालांकि उसका समाज जो था मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब चले जाएंगे इनमें से सभी का। चलिए अगला क्या है हड़प्पा सभ्यता में सब जानते होंगे आप लोग, लाश को बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे बताइए। तो सभी बच्चे जवाब दे देंगे। इसका सही जवाब हो जाएंगे उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह रखा जाता था यानी कि मूरी, और दक्षिण की तरफ उसका पैर रखा जाता था। इस तरह से उसको सुला करके दफनाए जाते थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण। चलिए अगला हड़प्पा सभ्यता में, चलिए दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसका जवाब बतलाए थे उत्तर से दक्षिण। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया। चलिए हालांकि ये इस चैप्टर का नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने, याद रखिएगा राष्ट्रकूट। चलिए 20 नंबर में क्या है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 में, और इससे ठीक 1 साल पहले यानी कि 1921 में आपका हड़प्पा का अवशेष मिला था। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखना है, दोनों ही पूछा जाता है एग्जाम में। हड़प्पा का पूछे तो 1921 में, और कौन के थे तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा। और राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का, कब किया था 1922 में। चलिए अगला क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्नानागार पूछे, अन्नागार पूछे, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, तो अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए में है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको VVI लगाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की।
23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। चलिए, हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो पता होना चाहिए सभी बच्चों को। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। अगले क्वेश्चन पे आइए। 24 नंबर क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में है तांबा। चलिए, ये भी VVI है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी मैं VVI लगाऊंगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या चला जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात लोहा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर फिर से बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।